दोस्तों आजकल चीन जो है सो भारत के साथ दोस्ती का राग अलाप रहा है। जी हाँ दोस्तों, आजकल बात कर रहा है चीन की उचित तरीके से हम दोनों मतभेद सुलझाने के लिए काम करना जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात कर ली जाए आजकल जो है सो चीन जो है सो तरह तरह की बातें कह रहा है, भरोसा जताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों आजकल भारत जो है सो साफ करे रुख में है और इसलिए चीन के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी है और इसलिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। कई सारे सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हो या बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अब चीन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के साथ दुश्मनी लेना काफी नुकसान उसे हो रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों जो सीमा विवाद हुआ था उसको लेकर, जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर भारत ने कई सारे चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा दिया, कई तरह के बाइकॉट उसके प्रोडक्ट को कर दिए, जिससे चीन को लगातार आर्थिक नुकसान होने लगा। वहीं दोस्तों पूरी दुनिया भर से चीन के विपक्ष में सारे देश आ गए, जो कि चीन चाहता था उन पर भूमि अधिग्रहण का नियम लागू करके भाई उनकी भूमि अधिकृत कर लेना, उनके ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना। तो उसके लिए अब चीन से कोई उलझना नहीं चाहता था और लेकिन अब भारत जैसे ही चीन के खिलाफ खड़ा हुआ तो भारत के साथ सभी देश खड़े हो गए और अब चीन के प्रोडक्ट को बाइकआउट करने लगे। तो ऐसे में चीन की अब जो रणनीति है वो अपनी बदल डाली है, कूटनीतियाँ ही बदल डाली है, अब दोस्ती का राग अलापने लगा है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो अब चीन कहता है कि भाई हम भारत के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जी हाँ, चीन का एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं झाओ लिजियान, जो कि हमेशा से वो टिप्पणी करते आए हैं और उन्होंने टिप्पणी किया है। पश्चिमी मीडिया के एक पत्रकार ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उस बयान पर चीन की प्रतिक्रिया मांगी तो उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने देश की संप्रभुता की चुनौती देने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आप लोग जानते होंगे कि एक भाषण में उन्होंने जब ये बात कही थी। जी हाँ, बात कर ली जाए तो हाल ही में जो आप लोग जानते होंगे कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर जो तिरंगा उस दिन फहरा रहा था। तो इस सिचुएशन में बात कर ली जाए तो उस पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था और उस पर उन्होंने LOC से लेकर, जी हाँ LOC, जो कि LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। तो दोस्तों ऐसे में जहाँ मोदी जी ने इस बात को उन्होंने कहा था, वहीं दोस्तों अब जो है सो आप चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं झाओ लिजियान, उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि हम करीबी पड़ोसी के साथ, जी हाँ बात कर ली जाए, उन्होंने कहा कि हम करीबी पड़ोसी हैं और 1 अरब से ज़्यादा आबादी के साथ हम उभरते हुए देश हैं। जी हाँ, झाओ लिजियान कहना है कि भाई हम 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले उभरते हुए देश हैं। उन्होंने दोनों ही देशों भारत और चीन के बारे में उन्होंने ये बात कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसीलिए द्विपक्षीय संबंधों को प्रगति न केवल दोनों देशों के लोगों के हित में हो, इसके लिए हम लोगों को समूचे विश्व में स्थिरता और शांति और समृद्धि के हित में भी हो। इसके लिए झाओ ने कहा कि दोनों पक्षों के लिए सही रास्ता एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना होगा, क्योंकि ये दीर्घकालिक हितों तक पूरा करता है। वहीं दोस्तों प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने कहा कि भाई इसलिए चीन आपसी राजनीतिक भरोसा बढ़ाने, मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाने और व्यावहारिक सहयोग और दीर्घावधि में द्विपक्षीय संबंधों के हितों की रक्षा के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। तो दोस्तों झाओ लिजियान जो है सो आजकल जो है सो वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हम मिलकर काम करेंगे, उन पर भारत पर अपना भरोसा बनाएंगे और भरोसा बढ़ाने के साथ अपने आपसी मतभेद को खत्म करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। और इसीलिए वहीं दोस्तों बात कर ली जाए दूसरी तरफ मोदी जी ने ये कह दिया, हाँ आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में उन्होंने राष्ट्र का संबोधन किया था कि भाई LAC से लेकर LOC से लेकर LAC तक जितने भी हमारे देश के विरोध आंख उठाकर देख रहे हैं उन सबको सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सेना को छूट दी है कि भाई किसी भी हरकत पर जवाब देने के लिए तैयार रहना। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो अब दूसरी तरफ झाओ लिजियान, जो कि चीन के प्रवक्ता हैं, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम भारत के साथ भरोसा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि भरोसा बढ़ाने के साथ साथ उन आपसी मतभेद खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चीन जो है सो हमेशा ही एक तरफ बात करता है कि हम आपके साथ दोस्त हैं और दूसरी तरफ विश्वासघात करने की भी कोशिश करता है। इसीलिए भारत अब साफ लफ्जों में इतना ही जानता है कि भाई अगर तुमको दुश्मनी निभानी है तो साफ दुश्मनी ही निभाओ। तो दोस्तों इस तरह से भारत कड़े रुख में है और इसलिए चीन को कहीं बहुत सारे सेक्टर पे नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए अब अपना राग अलाप रहा है कि भारत हमारा दोस्त है, हिंदी चीनी भाई
ये वाले जो भाषण हैं वो फिर दोहरा रहा है। और बात कर ली जाए दोस्तों तो दिमाग इतना लगा रहा है, क्योंकि दोस्तों बात कर ली जाए पूरे विश्व भर में उसे बाइकआउट कर दिया गया है। और बात कर ली जाए जहां अमेरिका और बड़े बड़े देश, रूस जैसे बड़े बड़े देश जो उसके खिलाफ खड़े हैं, तो ऐसे में काफ़ी उसे नुकसान हो रहा है। इसीलिए दोस्तों अब भारत के साथ वो दुश्मनी लेना उसे काफ़ी महंगा पड़ सकता है, और इसीलिए वो दोस्ती का अराग अलाप रहा है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।